जय श्री राम। जैसे कि आप सभी को धर्मगुरु भर्ती इंटरव्यू के लिए 5-5 मिनट का प्रवचन प्राप्त हो रहा है। सनातन धर्म के सभी पर्वों के बारे में मैं आपको 5-5 मिनट का प्रवचन दे रहा हूं। उसी श्रृंखला में मैं आज आपको रामनवमी पर्व का महत्व बताने जा रहा हूं, सिर्फ 5 मिनट में। उससे पूर्व आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी का निशान दबा करके ऑल कर लीजिए। तो आइए जानते हैं। भारत देश पर्वों और त्योहारों का देश है। रामनवमी पर्व देश के सभी सनातन धर्मियों का धार्मिक और पारंपरिक त्यौहार है। संपूर्ण देश में रामनवमी के दिन आनंद और उमंग हर्षोल्लास के साथ ये त्यौहार मनाया जाता है। रामनवमी का त्यौहार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाया जाता है। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार इस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ था। जिस समय त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण जैसे आदि राक्षसों का अत्याचार पाप बढ़ गया और तब इस पृथ्वी विचलित होने लगी, जैसे कि तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में लिखा है कि जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब अधर्म की वृद्धि होने लगती है और धर्म की हानि होने लगती है, तब तब परमात्मा इस धरती पर अपने अनेक प्रकार के अवतार लेकर के प्रकट होते हैं। उस समय अयोध्या के राजा थे महाराज दशरथ, जिनकी 3 रानियां कौसल्या, कैकेयी और सुमित्रा, लेकिन कोई संतान न थी। एक दिन उनके मन में बड़ी ग्लानि हुई। एक बार भूपति मन माही, भय गलाने मोरे सुत नाही, कि मेरा कोई सुत नहीं है, मेरा कोई पुत्र नहीं है, इतना राजपाट मेरा सब है, लेकिन कोई संतान नहीं है। तब उनके मन में आया, क्यों न मैं अपने कुल गुरु के पास में जाऊं, उनसे आशीर्वाद लूं। गुरु गृह गयो तुरत महिपाला, चरण लागी कर बिनय विशाला। गुरु वशिष्ठ के चरणों में प्रणाम किया, वंदना करी और अपना दुख निवेदित किया, अपना दुख अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी महाराज को सुनाया। निज दुख सुख सब गुरहि सुनायो, कही वशिष्ठ बहुविधि समझायो। तब वशिष्ठ जी महाराज ने आशीर्वाद दिया और कहा, महाराज दशरथ चिंता न करें, दरऊ धीर होई हैं सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। हे राजन, तुम धैर्य धारण करो, एक नहीं बल्कि 4-4 पुत्र होंगे आपके। तब वशिष्ठ जी महाराज ने सिंगी ऋषि को बुलाया और पुत्र कामिष्टि यज्ञ दशरथ जी के हाथों संपन्न करवाया। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। और पुत्र कामिष्टि यज्ञ जब हुआ, तब भगवान अपने अंश से माता कौसल्या के गर्भ में आए और चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि के दिन ठीक 12 बजे अभिजित मुहूर्त में, उस वक्त समय अनुकूल हो गया। जोग लगन ग्रहभार तिथि शकल भय अनुकूल, चर अर अचर हर्ष जुत राम जन्म सुखमूल। राम जन्म के समय पूरी प्रकृति अनुकूल हो गई और नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। शुक्ल पक्ष नवमी तिथि अभिजित मुहूर्त में करक लगन में मध्य दिवस ठीक 12 बजे प्रभु श्री राम प्रकट हुए अपने भ्राताओं के साथ में, और राजा दशरथ आनंद में भर गए। तो भगवान श्री राम का अवतार अयोध्या में त्रेता युग में हुआ। प्रभु श्री राम के चरित्र से, उनके आदर्श से, उनके द्वारा किए गए आचरणों से हमें यही शिक्षा और मैसेज और संदेश मिलता है कि हमेशा जीवन में माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, और हमेशा जीवन में मानवता का होना अति आवश्यक है। प्रभु श्री राम के जीवन में कितने कष्ट आए, कितने संकट आए, लेकिन कभी भी वो उस संकट से, कष्ट से पीछे नहीं हटे और निरंतर जीवन में आगे बढ़ते रहे। उनके जीवन में न जाने कितने दुख, कितनी परेशानियां आई, फिर भी मुस्कुराते रहे। तो इससे हमें यही शिक्षा मिलती है, कैसी भी विपरीत परिस्थिति आए, हमें घबराना नहीं चाहिए और नित्य निरंतर अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए।
भगवान श्री राम के चरित्र से, उनकी आचरण से हमें यही शिक्षा और मैसेज प्राप्त होता है। धन्यवाद।